मतलब बच्चों आज मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट इसमें हम लोग सीखेंगे। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, इसलिए मैं इसमें ऑप्शन नहीं दिया हूँ। आप आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो इस तरह का एक डायग्राम मिलेगा और कुछ बड़ा सा इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ है। लैंग्वेज ये लिखा हुआ है कि सरफेस ये वाली स्मूथ है, यह एक बड़ा सा प्लांक टाइप का है, बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है, और ये जो आर्क टाइप के दिया हुआ है या हेमी स्फीयर या हेमी सर्कल जैसा ये दिया हुआ है, उसकी रेडियस आर है, और यहाँ पर एक स्फीयर है, उसका मास स्मॉल एम है और उसका रेडियस स्मॉल आर है, और ए से इनिशियली रेस्ट से ये चलना स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे ही बच्चों ये इस तरह से चलना स्टार्ट करेगा तो ये प्लांक इधर आएगा। तो कह रहा है कि जब ये स्फीयर ए से बी आ गया है तो स्फीयर का स्पीड बताइए और प्लांक का स्पीड बताइए। ओके, तो थोड़ा सा आप सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन सभी का कंसेप्ट अगर आप पढ़े होंगे, ओके, तो आपको कुछ बातें समझ में आई होगी। जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ, रफ यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि एक प्लांक है इस तरह का, सही है बच्चों, इस तरह से एक प्लांक है, ओके, और इसकी मास एम है, इसका एंगल क्या है, थीटा है। तो आपको टीचर बता रहे होंगे कि इस पर एक स्मॉल एम है, अब बच्चों ये इधर आ रहा है अगर V1 से तो ये इधर जाएगा V2 से, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप जानना चाहते हैं कि भाई ये कैसे इधर जाएगा, इधर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्लांक जो है इस पे नॉर्मल फोर्स इधर लगाएगा N, तो ये जो ब्लॉक है इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा इधर N, ये तो आप जानते ही हैं। ओके, अब ये क्या है कि यहाँ पर एक्सिस लेकर, है ना प्यारे बच्चों, एक्सिस लेकर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, तो आपके ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो इधर एक इसका कंपोनेंट टूट जाएगा जो n साइन थीटा होगा, समझ गए। तो ये जो प्लांक का जो पॉइंट है उस पर ये m मास का ब्लॉक इधर ठेल रहा है, किसको, प्लांक को, n साइन थीटा से, तो जाहिर सी बात ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। ये मैं एक बेसिक कंसेप्ट बताया हूँ। जब भी आप सेंटर ऑफ मास कोलिजन पढ़ते होंगे और टीचर लेवल की बात करता होगा, फिजिक्स में थोड़ा लेवल की बात करता होगा, तो इस तरह से आपको कंसेप्ट बताई जाती है। ओके, एक तो M1, V1, M2, V2 है ना, इस तक तो आप जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें भी लॉजिक यही है। अब कोई बच्चा है यहाँ पर सोचेगा कि ये जो आ रहा है यार ऐसे, तो जाहिर सी बात है इसका नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ पुश करेगा, इसका नॉर्मल फोर्स इसको लगाएगा, इसका नॉर्मल इस बॉडी के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स लगेगा इस प्लांक पर लगेगा, इधर लगेगा, ये आपको पता है। अब ये नहीं सोचना है कि सर यहाँ से यहाँ गया फिर उधर चला गया, फिर उधर खींचेगा फिर इधर खींचेगा, ऐसा नहीं है। हमको ये बताना है कि जब यहाँ से यहाँ आया तो ये कितना वेलोसिटी से इधर गया और इसका यहाँ पर वेलोसिटी इधर कितना है, ये सवाल है। सवाल कोई समझने में कोई सवाल को दिक्कत नहीं है, सवाल काफ़ी सिंपल से आप समझ सकते हैं, सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। बच्चों के दिमाग में क्या क्या आएगी, एक तो बात बच्चों के दिमाग में ये आएगी कि जब यहाँ से ये चलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी 1/2 mv²। तो बच्चा ये सोचेगा कि यार ये रोल भी करेगा, नहीं, ये सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो स्मूथ सरफेस पे कोई बॉडी रोल नहीं कर सकती है, रोलिंग नहीं हो सकता, तो ये स्मूथ है इसीलिए ये रोल नहीं करेगी, मतलब कि आपको रोलिंग एनर्जी के बारे में नहीं सोचना है। क्लियर? ओके, अब इसमें कंसेप्ट क्या है बच्चों, देखो कंसेप्ट में बात करता हूँ। सोल्यूशन में अगर हम बात करें, सोल्यूशन में तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है प्यारे बच्चों, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। तो आपको पता है कि जो एफ एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। इसको जीरो करेंगे तो आपको पता है डेल्टा पी, और इसका मतलब क्या हुआ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जीरो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जीरो। यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। ये आपको समझ में आया? मैं डायरेक्ट लिख सकता था, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रही है, इसमें आप कोई धक्का धक्की नहीं कर रहे हैं, जो भी हो रही है वो ब्लॉक के डिस्प्लेस होने की वजह से हो रही है, तो ये सारे के सारे इंटरनल फोर्स है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे एफ एक्सटर्नल जीरो दिस इक्वल टू दिस, सिंपल आप लिख सकते हैं। ओके, अब क्या है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है बच्चों वो क्या है, जीरो, इस ब्लॉक के लिए। इस ब्लॉक का जो पूरा मोमेंटम है यहाँ पर टी बराबर जीरो पर वो क्या है, जीरो, क्योंकि चल नहीं रहा है, ये ब्लॉक यहाँ है तो ये यहाँ पर है। अब बात ये हुई कि ये जो ब्लॉक है वो यहाँ आ गया, यहाँ पे, तो हम इसकी जो वेलोसिटी है प्यारे बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे इसका वेलोसिटी v1, छोटा का छोटा वाला ब्लॉक जो है यहाँ पर आ गया, इस पे ध्यान से देखना, ध्यान से। तो ये क्या करेगा, इधर चलेगा, इसका नाम क्या दे देते हैं, v2। क्लियर? तो p इनिशियल क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया क्योंकि रेस्ट में है, और p फाइनल में क्या है, दो ब्लॉक, तो ये वाला जा रहा है उधर, तो इसका नाम है m1 और v1, ये जा रहा है इधर, इसको क्या लिखेंगे, m2 v2, क्योंकि आपको सर ने बताया होगा कि भाई मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के हिसाब से लेंगे, अपोजिट रख सकते हैं। तो m1 को क्या लिखा गया है बच्चों, m, स्मॉल m, यहाँ पर v1, और m2 क्या लिखा गया है, कैपिटल M, तो ये हो गया प्यारे बच्चों कैपिटल M v2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो एक बार मैंने मोमेंटम लगा दिया और एक बार हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर लेंगे और मेरा काम बन जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कैसे इस्तेमाल करें, देखो, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू
टोटल एनर्जी फाइनल। ओके, मतलब कि काइनेटिक इसमें क्या होगा, काइनेटिक होगा और प्लस ग्रेविटेशनल होगा प्यारे बच्चों इनिशियल, फिर क्या होगा काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशनल, क्योंकि यही दो एनर्जीज में होगी और फाइनल। कोई स्प्रिंग है नहीं, तो यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह के बारे में हमको सोचना ही नहीं। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो स्फीयर है इसकी खुद एक रेडियस है। देखो तो ये क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया, तो रेफरेंस जो लाइन होगा प्यारे बच्चों ये वाली होगी, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो इसकी हाइट जो होगी, हाइट वो हो गई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और ये यहाँ तक रेफरेंस लाइन, तो ये हो गया एच। सही है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब यहाँ पे ये ब्लॉक है, यहाँ पे जब ये ब्लॉक है ये वाला स्फीयर, तो ये रेस्ट में है, सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ये भी रुका हुआ है। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों, 0। अब पोटेंशियल कितना है बच्चों, स्मॉल m इंटू जी इंटू एच हो गया इनिशियल। फाइनल में क्या है, फाइनल में प्यारे बच्चों इसकी पोटेंशियल 0, स्फीयर भी आ गया रेफरेंस लाइन पर, इसका पोटेंशियल 0। क्लियर है। अब बच क्या गया, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ बच गया, तो 1/2 m इंटू v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल M इंटू v2 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल m g h का मतलब कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू, प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, 1/2 स्मॉल m v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल M, सीधा कैपिटल M और v2 का स्क्वायर। इसको क्या मानेंगे, सेकेंड, इसको सेकेंड मानेंगे। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले हम v1 निकालेंगे, तो v1 निकालने के लिए क्या करेंगे, v2 को एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ से v2 इक्वल टू उसमें रख देंगे, तो देखो क्या मिलेगा बच्चों, mg कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू 1/2 स्मॉल m v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल M, प्यारे बच्चों v2 इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल m v1 डिवाइड बाई कैपिटल M, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल m इसका स्क्वायर v1 इसका स्क्वायर डिवाइड बटे कैपिटल M इसके स्क्वायर, तो एक कैपिटल M और एक कैंसिल। सही बच्चों, या देखो स्मॉल m क्या बचा बच्चों, G कैपिटल R माइनस स्मॉल r इजिकल टू 1/2, प्यारे बच्चों 1/2 और v1 स्क्वायर कॉमन, तो 1/2 v1 स्क्वायर कॉमन हो गया। प्यारे बच्चों क्या बचा यहाँ पर, 1 प्लस ये बच गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M। एनी डाउट, ओके, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, स्मॉल g कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू बचेगा आपको v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इसको सोल्व करो बच्चों तो क्या मिलेगा, v1 इजिकल टू 2 कैपिटल M इंटू जी कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m अंडर रूट। अब ऐसे ही ऑप्शन आता है एडवांस में तो बच्चे काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि इसमें मोमेंटम का और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मैं इस्तेमाल किया। क्लियर है। अब v1 आ गया, छोटा वाला जो है उसका स्पीड आ गया, तो नाउ बड़ा वाला को इसका निकालना आपको, इसका, तो फिर फ्रॉम फर्स्ट है तो v2 इजिकल टू इस v1 का मान यहाँ पुट कर देते हैं, तो स्मॉल m फिर हो गया प्यारे बच्चों कैपिटल M, स्मॉल m कैपिटल M और डिवाइड बाई 2 कैपिटल M इंटू जी और कैपिटल R माइनस स्मॉल r और डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब इसको आप सोल्व करें या ऐसे ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। फिर से बच्चों एक बार क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन समझना ज़्यादा सही रहता है। इस तरह से एक प्लांक दिया हुआ है, उसका मास कैपिटल M है, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। यहाँ से एक स्फीयर को इनिशियली रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज करने के बाद कह रहा है कि जब ये स्फीयर यहाँ आता है तो उसका वेलोसिटी एक बताइए, तो उसका मैंने v1 मान लिया, उस वक्त इसका वेलोसिटी बताइए तो पीछे जाएगा। ये है कंसेप्ट में। इसमें एक बार मैंने मोमेंटम को कंजर्व कर दिया क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और एक बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कंजर्व और इक्वेट करके सॉल्व कर दिया आंसर। क्लियर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेगा। ओके, चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू।